ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस नवरात्रि माता रानी पालकी पर सवार होकर आई हैं और ऐसे में राजधानी रांची के बकरी बाजार का पंडाल बिल्कुल उसी तरह से सजकर तैयार है। यहाँ काल्पनिक महल तैयार किया गया है, भव्य राजस्थानी महलों का थीम दिया गया है जिसमें राजस्थानी कलाकृतियां झलक रही है और इस पंडाल को देखते ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। इस बार माता रानी के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है। सहयोगी श्रुति ने इस पंडाल का जायजा लिया। तो शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और मैं अभी मौजूद हूँ राजधानी रांची के बकरी बाजार के इस भव्य पंडाल में। जी हाँ, ये पंडाल आप देख सकते हैं, ये कोई राज सिंहासन या कोई राजमहल नहीं है, ये एक माता रानी के लिए दरबार बनाया गया है और आज यहाँ से भक्तगण पूजा करने आ रहे हैं। सुबह का समय है और पहले तो आपको पूरे पंडाल की तस्वीर दिखा दूं कि भव्य तरीके से ये पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल राजस्थानी थीम दिया गया है इस पंडाल को। सबसे पहले द्वार पर 2 गजराज जो हैं वो विराजमान हैं, सबके स्वागत के लिए, माता रानी के स्वागत के लिए, भक्तगण के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शन कराऊंगी कि कितने खूबसूरत तरीके से माता रानी यहाँ पर विराजमान है, अपने भक्तगणों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विराजमान हो चुकी हैं। भक्तगण सुबह से शाम यहाँ पर लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई हैं, भक्तगण यहाँ आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगी कि कितने खूबसूरत तरीके से माता रानी यहाँ पर विराजमान है। पंडाल की बात कर ली जाए तो लगभग 3 महीने लगे हैं इस पूरे पंडाल को बनाने में। कारीगर बंगाल से आए थे और पूरी नक्काशी उनके द्वारा ही की गई थी। कहाँ से आए हो बेटा? बताओ। काके रोड। अरे वाह, माता रानी पे कितना विश्वास है? बहुत विश्वास है। कैसा लगा ये पूरा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3rd में। तो जय माता दी बोल दो एक बार। जय माता दी। तो बच्चों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको कितना विश्वास है? जैसे कहते हैं कि राजधानी रांची जो है वो पूरे पंडाल और माता रानी के लिए काफी फेमस होता है और बंगाल के तर्ज पर यहाँ पर भी पंडाल लगाया जाता है, तो ये पंडाल कितना खूबसूरत? ये बहुत ज्यादा, सबसे रांची का सबसे खूबसूरत पंडाल है ये। और धुरवा का और माता रानी पे तो बहुत विश्वास है। 15 साल से नवरात्रि करते हैं, व्रत में आते हैं, सुबह बच्चों को उठा करके लाए कि चलो, आस्था है बहुत ज्यादा, मतलब शक्ति है। तो पूरे साल के लिए हम लोग संचय करते हैं नवरात्र में शक्ति, और इसलिए उसी भावना से दर्शन करने आते हैं। ये दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर दिल से माता रानी से कुछ मांगा जाए तो माता रानी उनकी इच्छाएं जरूर पूरी करती है। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दीपक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए एकाशिश न्यूज। नमस्कार। तो इस बार नवरात्रि पर माता रानी पालकी पर सवार होकर आई हैं और ऐसे में राजधानी रांची के बकरी बाजार में भव्य पंडाल बनाया गया है। वहीं अलग अलग जगहों पर पंडाल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इस वक्त रांची के रातू रोड से सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप का रुख करेंगे और देखेंगे कि वहां पर किस तरह से भव्य पंडाल बनाया गया है। संदीप, तस्वीरें दिखाइए वहां की और माता रानी के दर्शन भी कराइए। बनाए गए हैं जहां माता यानी मां दुर्गे विराजमान है और एक से एक खूबसूरत पंडाल का जो दृश्य है हम कशिश न्यूज के माध्यम से दर्शकों को दिखला रहे हैं। और इस वक्त हम रातू रोड के आरआर स्पोर्टिंग क्लब में खड़े हैं जहां पे आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण किया गया है और काफी बारीकियों से जो बांस है, जूट है या फिर जो धागे होते हैं, रस्सी है, पूरे पंडाल का निर्माण किया गया है। और काफी खूबसूरत जो दृश्य है इस पंडाल का, जो बाहरी जो गुंबज आप देख रहे हैं जहां पे एक जो गुड़िया का शक्ल दिया गया है इस पूरे पंडाल को। इस पंडाल के सामने 2 घोड़े हैं जिनके मार्फत जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, उनकी स्वागत की जा रही है। हालांकि कल देर शाम जिस तरह से राजधानी रांची में बारिश हुई है और इसका यही वजह है कि आज उस बारिश से बचने के लिए लोग सुबह ही जो माता के दर्शन के लिए है वो निकल गए हैं पंडालों में। और आपको अपने इस पंडाल के माध्यम से कह सकते हैं जो दर्शक हैं उनको हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि जो बारिश में कल नहीं घूम पाए हैं वो टीवी से भी माता का दर्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो एक मुख्य द्वार है जहां पे जूट, रस्सी और
जो चटाई होती है उसकी से ही पूरे पंडाल का निर्माण किया गया है और माता अंदर विराजमान है और जिसकी आराधना में लोग लगे हैं। और यदि 9 दिनों तक बात करें तो माता के उन 9 रूपों का जो पूजा है वह होता है और 9 दिन अलग अलग रूपों की माता की पूजा होती है। आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत इनका जो पंडाल का इंटीरियर है वह भी काफी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है और खासियत है कि इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां पे बांस के जो पतले पतले टुकड़े होते हैं या फिर जो लकड़ी है या फिर जो धागे होते हैं उससे पूरे पंडाल को सजाया भी गया है और काफी खूबसूरत तरीके से इस पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां पे सुबह से ही आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। कमोबेश पूरे राजधानी रांची में जितने भी पंडाल बने हैं उसमें इसी तरह की भीड़ दिखने को मिल रही है। षष्ठी का दिन है और 10वीं तक कह सकते हैं जो श्रद्धालु हैं इन पंडालों में पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। हालांकि अब भी आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं कल बारिश की वजह से यहाँ घूम नहीं पाए थे, वे आज यहाँ पहुंचे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, यदि राजधानी रांची के दुर्गा पूजा पंडालों की बात करें तो जिस तरीके से सजाया जाता है, खासकर आरा स्पोर्टिंग की बात करें, पूरे काम जो है लकड़ी या फिर जो धागे है बांस से किया गया। हाँ, लकड़ी और धागे से ही हुआ है और ये बात से ही काम हुआ है यहाँ पर। और कहाँ घूम चुके हैं अभी हम धुरवा घूमे हैं, हरमू रोड घूमे हैं और उसके बाद अभी यहीं आए हैं। कैसा पंडाल का निर्माण इस पर हुआ है? बहुत मेहनत लोगों ने किया है और बहुत सुंदर बनाया है। लोगों का भीड़ भी वैसे ही आ रहा है। हर साल ये भीड़ दिनों दिन बढ़ ही रहा है। कहा क्योंकि हर एक साल पंडालों की भी संख्या बढ़ रही है, जो भव्यता है उसका भी जो संख्या है लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले छोटे रूप में पंडालों का निर्माण हुआ करता था। रांची शहर की बात करें तो कुछ ही ऐसे जगह थे 5-10 जहां पे विशाल पंडाल का निर्माण होता था, पर अब 100 से अधिक ऐसे पंडाल हैं जो बृहद तरीके से पूजा का आयोजन करती है और माँ दुर्गे की जो प्रतिमा है उसको स्थापित कर इन 9 दिनों तक पूजा पाठ में जो श्रद्धालु जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। बिल्कुल संदीप, देखिए और जो आपके पीछे हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां कुछ महिलाएं हैं जो अपने मोबाइल के कैमरे में इन पलों को कैद कर रही हैं। जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि कितना उत्साह है। सही कहा, क्योंकि जिस तरह खूबसूरती तरीके से पंडाल का निर्माण हुआ है तो कमोबेश सभी लोग यह कोशिश जरूर करते हैं कि उस दृश्य को अपने कैमरे में भी कैद कर लें। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। कैसा पंडाल बना है? अच्छा बना है, सुंदर है, यूनिक है। खासकर यदि इस आरा स्पोर्टिंग क्लब की बात करें तो बांस और जो धागे हैं उसी से पूरे पंडाल का निर्माण किया है। जी सुंदर है। आप अभी तक कहाँ घूमे? बस स्टार्टिंग है यही। जी यही स्टार्टिंग है, अभी यहाँ से आगे जाएंगे। देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पे भी काफी खुशी नजर आ रही है और कहीं न कहीं लोग दुर्गा पूजा में अपने परिवार के साथ लोग पहुंचते हैं। बच्चे से भी जानते हैं कैसा लगा पंडाल। अच्छा लगा बोल दो, अच्छा लगा बोल दो। अच्छा लगा। अच्छा, कुछ लोग और भी है, उनसे भी बात करते हैं। यदि राजधानी रांची की बात करें तो एक से एक पंडाल का निर्माण इस बार भी किया गया है। हर एक साल इस तरह का आयोजन देखने को मिलता है। जी बिल्कुल संदीप, चाहेंगे कि भक्तों से आप बातचीत कीजिए लेकिन कैमरे के माध्यम से जरा माता रानी के दर्शन भी कराते रहिए, क्योंकि भव्य तस्वीरें हैं, मन को मोह लेने वाली प्रतिमा है माता रानी की, तो चाहेंगे कैमरे के माध्यम से वो भी आप लगातार दिखाते रहिए। यदि हम अपने सहयोगी को जरूर कहेंगे कि सबसे पहले माता का दर्शन अपने चैनल के माध्यम से वो कराते रहेंगे और इसी बीच जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बातें होती रहेगी। हालांकि सभी को यह जरूर कोशिश करते हैं जो पंडालों तक नहीं पहुंच पाते हैं वो इन्हीं डिजिटल माध्यम में अपने चैनलों के माध्यम से माता के दर्शन करते हैं और एक कह सकते हैं इस नवरात्र में वे शामिल होते हैं। यदि जो नहीं पहुंच पाते हैं तो इन्हीं माध्यम से वे कहीं ना कहीं माता के सामने अपना माथा टेक अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं। जो चलने में समर्थ हैं वे पंडालों तक पहुंचते हैं और
वे माता के दर्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की बात करें तो ऐसे कई हजारों की संख्या में जो दुर्गा पूजा समितियां हैं उनके द्वारा पंडाल का निर्माण किया जाता है और 9 दिनों तक जो उमंग है पूरे झारखंड सहित पूरे देश में देखने को मिलती है। हालांकि यदि रांची की बात करें तो कई ऐसे समितियां हैं जो काफी बड़े कह सकते हैं पंडालों का निर्माण करती हैं और पंडाल के साथ साथ जो विद्युत सज्जा है उसका भी दृश्य जो है देखने लायक होता है। और यही वजह है कि शाम जैसे शुरू होती है, शाम ढलने के बाद से जो श्रद्धालुओं की संख्या है हजारों लाखों की संख्या में हर एक पंडालों में देखने को मिलती है। और इसके लिए कह सकते हैं जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की जाती है, रूट डाइवर्ट किए जाते हैं ताकि जो श्रद्धालु है वे दुर्गा पूजा पंडाल तक पहुंचकर माता का दर्शन कर सके या फिर जो लाइटिंग की जो खूबसूरती व्यवस्था होती है उसका अवलोकन कर सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ये खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए।